अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक रिपल टैंक। जी स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि स्पीड जो है रिफ्लेक्शन जो है वेव्स की वो किस तरह होती है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्पीड ऑफ वेव्स होगी रिपल टैंक के अंदर उसमें चेंजेस किस तरह आएंगी, कब कम होगी, क्यों कम होती है, क्यों ज़्यादा होगी। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, जो स्पीड ऑफ वेव इन अ वाटर होती है वो डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ दी वाटर पे। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें आपके पास रिपल टैंक की एक अपरेटस नज़र आ रहा हुआ है। तो ये ट्रे है, ट्रे के अंदर हमने पानी फिल किया हुआ है। अब ये सपोज़ करें कि जब तक ये आपको एक प्लेट नज़र नहीं आ रही, मतलब सपोज़ करें आपने प्लेट नहीं रखी हुई, तो जो पानी है उसका जो लेवल है वो सब का जो डेप्थ होगी, जो पानी की गहराई होगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी। लेकिन जिस जगह पे ये जो प्लेट हम रखेंगे उस जगह पे जो पानी है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। उसको हम कहेंगे शैलो वाटर। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आप ये प्लेट रखेंगे, ये प्लेट क्या करेगी, पानी को वहाँ से रिमूव करवा देगी, साइडों पे निकाल देगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ पे आप प्लेट कोई रखेंगे या कोई स्लैब रखेंगे तो वहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, वहाँ पे शैलो हो जाएगा, उसकी जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी। बजाय इसके कि आप उस जगह पे देखें जहाँ पे ये प्लेट नहीं है, तो वहाँ पे पानी की जो डेप्थ है वो ज़्यादा होगी, और जहाँ पे ये प्लेट है वहाँ पे डेप्थ कम होगी। उस पानी को हम कहते हैं शैलो वाटर। जी स्टूडेंट्स, तो देखें, इफ़ अ ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन द रिपल टैंक, आप कोई ब्लॉक रखते हैं रिपल टैंक के अंदर, उसके ट्रे के अंदर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक विल बी शैलोअर। ठीक है, जिससे मैंने आपको कहा कि जहाँ पे आप प्लेट रखेंगे या ब्लॉक रखेंगे वहाँ पे क्या होगा, वो ब्लॉक पानी को साइड पे निकाल देगा, वहाँ पे पानी कम हो जाएगा, तो वाटर की जो डेप्थ है वो शैलोअर हो जाएगी, कम हो जाएगी। और द ब्लॉक देन एल्सवेयर, मतलब जहाँ पे ब्लॉक है वहाँ पे पानी की डेप्थ जो है वो कम होगी, शैलोअर होगी, बजाय इसके जहाँ पे नहीं है। देन एल्सवेयर मतलब जहाँ पे नहीं है वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगी। नाउ अब हम बात करते हैं, क्योंकि रिपल टैंक वेव्स प्रोड्यूस करता है जब वेव्स ट्रैवल करेंगी। ठीक है, व्हेन द वेव्स इंटर द रीजन ऑफ शैलोअर वाटर देयर वेवलेंथ डिक्रीजेज है। ठीक है जी, तो जब वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगी और वो ज़्यादा डेप्थ वाले पानी से शैलोअर वाटर की तरफ आएंगी, मतलब वो क्या कर रही हैं, वो ट्रैवल कर रही हैं टुवर्ड्स दी प्लेट है, मतलब वो प्लेट की तरफ मूव करती हैं। और जब वो शैलोअर रीजन में जहाँ पे पानी की डेप्थ कम है उधर वो जब इंटर होंगी उस रीजन में, तो उनकी जो वेव लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि शैलोअर रीजन में जो वाटर वेव्स हैं उनकी वेव लेंथ में क्या चेंज आता है, उनकी वेव लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो वेव लेंथ डिक्रीज़ हो गई है, तो इस डिक्रीज़ होने का स्पीड के साथ क्या ताल्लुक है, हम बेसिकली स्पीड की बात कर रहे हैं ना। तो ये तो हमने बात कर ली कि ठीक है जी वेवलेंथ उनकी कम हो जाएगी, लेकिन स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा उसको हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, एज वी नो ऑल, ये रिलेशन हमें पता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये तीन जो पैरामीटर्स हैं, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, उनको ये रिलेट करवाता है। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ जो है वो तो यहाँ पे कम हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी, और फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब चेंज आएगा इसके अंदर। तो ये कह रहे हैं कि बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स रिमेन्स द सेम इन बोथ पार्ट्स ऑफ द वाटर। ठीक है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो वेव चाहे शैलो वाटर में हो चाहे हाई डेप्थ वाले जो है वाटर में हो, उनकी फ्रीक्वेंसी पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जो वाइब्रेटर है वो क्या करता है, वाइब्रेट कर रहा है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेटर की, जो आपने मोटर लगा रखी है, जो कि वेव्स की प्रोडक्शन का एक रीज़न है। ठीक है, तो जितनी मोटर की फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी की ही वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो अब जब मोटर की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका मतलब है कि जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी रिमेन्स सेम रहेगी। तो ये आपने ये भी एमसीक्यूज हो सकता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वाटर वेव्स की इन दी रिपल टैंक, उसमें चेंज आता है या नहीं आता। नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो देखें जिस तरह हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, हम ये जो है इसको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। अब ये हम देख चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है ये कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं आएगा। तो हमें स्पीड v जो है और वेव लेंथ लैम्डा, इन दोनों का रिलेशन ही जस्ट नज़र आ रहा है, और ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि ये जो दरमियान में फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट है, इसको हम निकालें तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब देखें
जब डायरेक्ट रिलेशन है तो हमें पता है कि वेवलेंथ जो है डिक्रीज़ हो रही है। जब वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है तो स्पीड भी क्या आ जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज बोथ स्पीड एंड वेवलेंथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर वेवलेंथ में डिक्रीज़ आएगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि देखें ये शैलोअर वाटर है, ठीक है। शैलोअर वाटर का मतलब है कि देखें अब वेवलेंथ आपको नज़र आ रही है, देखें इनके दरमियान ये जो वेव फ्रंट्स है ये लाइनें रिप्रेजेंट्स कर रही हैं यहाँ पे कि ये क्या है, बेसिकली ये वाटर वेव्स हैं। जी स्टूडेंट्स ये देखें ये डीप वाटर है, ठीक है। डीप वाटर का मतलब ये है कि वहाँ पे डीप वाटर में जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी। वेवलेंथ क्या होती है, दो वेव्स के दरमियान जो दो क्रस्ट के कंसेक्टिव जो क्रस्ट होती हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। अब देखें ये दो वेव्स के दरमियान वेवलेंथ है यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि डीप वाटर है, लेकिन जैसे हम शैलो वाटर में गए तो देखें इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये कम हो गया है, यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। अब देखें जिस तरह हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीप वाटर में अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे जो स्पीड होगी v1 वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है डीप वाटर में फास्टर स्पीड होगी, जो वेव्स हैं वो बड़ी स्पीड से जो है वो ट्रैवल करेंगी। बट अगर हम बात करें शैलो वाटर की जहाँ पे पानी कम होगा तो देखें वेवलेंथ भी डिस्टेंस भी दो वेव्स के दरमियान λ2 बड़ी स्मॉल सी आपको नज़र आ रही है, तो जो v2 है वो भी क्या हो जाएगी, स्लो स्पीड है। ये हमने कहाँ से स्पीड का रिलेशन निकाला है, फ्रॉम दिस रिलेशन वेवलेंथ जो है वो कम होगी शैलो वाटर में तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच